ओम शांति। आज 10 सितंबर 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न आज का है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर है, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संदोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ और साथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाते हैं। उसे कुलंकित कहा जाता है। ये बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सद्गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का पिता है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करते जाना है। जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तो दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापिस जा नहीं सकती। पुकारती भी हैं, हे पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी किसी को अच्छी रीति याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला अर्थात विघ्न बीच में पड़ता है तो किसी को छोटा पड़ता है, लेकिन पड़ता तो हर एक को है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो करी कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं, इसलिए कि पुण्य आत्मा बने। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाबा को याद करने में, भगवान को याद करने में ही हमारा पुण्य है। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं ना। तो वह खाता जमा के बदले घट जाता है, जमा के बदले वो जो है गिरावट हो जाती है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं। शादी कर लेते हैं, पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वे पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे कमाई संभाली जाती है ना। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का तो कोई बड़ा होता है। सबसे बड़ा पाप है काम का, सबसे कड़ा। फिर सेकंड नंबर क्रोध, उससे कम लोभ और मोह से कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु की निंदा कराई तो ठोर पा न सके। वह दिल से उतर जाएंगे
बाबा का बनकर फिर भगवान को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या? फिर उसके कर्म क्या हो जाते हैं? विकर्म हो जाते हैं। चल न सके, अक्सर करके काम की चोट ज़्यादा लगती है। बाबा का बन के छोड़ देते हैं तो वह सर्विस की बजाय फिर डिसर्विस हो जाती है। कारण क्या? चल ना सका, अक्सर करके काम की चोट ज़्यादा लगती है। यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई? बाबा कहते हैं क्रोध की एफिजी जलाई, ये सुना नहीं है। कामी की एफिजी बनाते हैं, रावण ठहराना। बाबा कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं। फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो, क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सारा मदार है काम पर, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा आया है, फिर भी पतित बनते रहे तो बाबा क्या कहेंगे? साधु संत आदि सब कोई पुकारते तो है ना, हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई नहीं समझते हैं, कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। अभी भी कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बताते हैं कि बड़ी है अभी है। ज्ञान और अज्ञान है ना। आगे बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं तो वे भक्ति किस काम की? ना जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए कागविष्ठा समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वह कागविष्ठा समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की कोई बात नहीं। ये तो है पाप कैसे मिटे, मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिखकर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं करते हैं। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती, वह तो हल्के हो जाते हैं, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा? सतयुग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वह तो कोई छिपा थोड़े ही रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो ज़्यादा कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसलिए भगवान को तो बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फ़ायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना। ये कलयुग के दुख का छप्पर हम सब मिलकर उठाते हैं। सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा। तभी कहा गया है ना कि गोवर्धन पर्वत को उठाने में, ये कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने में सबकी उंगली की सहायता की जरूरत है। उनको जितना जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा।
उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। ये बिनती का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है तो सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, ये बहुत सहज बात है। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी ही याद करना है, ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता न सके। परमात्मा के लिए पूछते हैं, उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते हैं तो ना परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासों के पास भी अवधूत होते हैं ना, जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट के, वह भी कम बात नहीं है। आगे बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं, तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान बिल्कुल ही अलग है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाबा को कहते ही हैं, दुख हरता सुख करता। भगवान को दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो लिबरेटर रहम करो तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉडफादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा परम पिता है। भगवान ही आकर सिखलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नहीं, कितने प्रकार की अथाह भक्ति है। ज्ञान तो एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कोई ज़्यादा भक्ति करता है ये किसी को पता नहीं। क्या अभी 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग की आयु तो अभी 40,000 वर्ष बची हुई है। कहाँ तक भक्ति करेंगे। अभी तो जानते हो इतना समय भक्ति, अभी हम जानते हैं कि कितना समय भक्ति चलती है, कितना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता। उनको समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ पे कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। जो रेगुलर हो वह आए, परंतु ये भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। उसमें सब आ गया है। माई बाप है न गीता, बाप भी आकर सबकी सदगति करते हैं। ये भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है, क्योंकि शिव बाबा ही आके हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं। बाबा को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं,
उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा शिव। परंतु ये भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं, जो खुद समझे होंगे वही दूसरों को समझा सकते हैं। कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं कायदे के अनुसार कोई समझाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले, मतलब जो है सर्विस के साथ जो है डिसर्विस भी करते हैं। महारथी घोड़ेसवार प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। जो ना भरी ढोएंगे, ना खुद पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे, उनको कहा जाएगा ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है। सर्विस पर तत्पर रहना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भल सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो युक्त हैं वह सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान वहाँ नहीं होगा। आगे जो है आज का स्लोगन है, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थी बनने की जो है कि वो क्या है, कैसे बना जा सकता है? सहज पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा कहते हैं जब तक आप अपने को जो है सबकी दुआओं से जो है सबकी आप दुआओं से भरपूर नहीं करेंगे, तब तक आप जो है सहज पुरुषार्थी नहीं बन सकते। इसलिए जो है दुआएं देना और दुआएं लेना, देना भी और लेना भी, ये सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।